नमस्कार, जनप्रभात सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कारगिल विजय के 24 साल पूरे होने पर वीर सपूतों को याद कर रहा देश। चंडीगढ़ में बना वायुसेना विरासत केंद्र, यहाँ दिखता है वीरों का शौर्य। द्रास में आज मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस का मुख्य समारोह। शहीदों के परिवार से मिले राजनाथ, बोले पाक ने पीठ में खंजर घोंपा। कारगिल विजय दिवस के 24 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी, कहा भारत के पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है ये दिन। मानसून सत्र के बीच संसद में आज फिर घमासान के आसार। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा संयुक्त विपक्ष। यूपी, महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। गंगा, यमुना समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। सड़कों पर पानी ही पानी, कई जगहों पर लगा जाम, छाया अंधेरा। शिमला के रामपुर में 2 बार फटा बादल, कई मकान बहे, बगीचों को नुकसान। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम आज करेंगे कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। सिडनी के ओपेरा हाउस से 1.5 गुना बढ़ा है 2700 करोड़ की आय लागत। निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण न देने से सुप्रीम कोर्ट खफा। केंद्र और नागालैंड सरकार को लगाई जमकर फटकार। परिवर्तन निदेशालय ने 3 राज्यों में 16 ठिकानों पर मारे छापे। दिल्ली जल बोर्ड की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप। भारत और बांग्लादेश के बीच रुपए में हुआ पहला शिपमेंट। डॉलर की निर्भरता कम करना नए कदम का उद्देश्य। अब कपड़ों के लिए भारत सरकार बनाएगी इंडिया साइज। अभी तक यूके, अमेरिका साइज में तैयार होते थे कपड़े। मणिपुर के कुकी संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। राष्ट्रपति शासन की उठाई मांग। मैतेई समुदाय से बातचीत न करने का आग्रह। अमेरिकी एजेंसी नासा के स्पेस सेंटर में गुल हुई बिजली। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से कुछ देर तक कटा संपर्क। जेरूसलम और वेटिकन सिटी की तर्ज पर हो रहा है अयोध्या का विकास। तीर्थ स्थलों का अध्ययन कर जोरों पर है वैश्विक नगरी बनाने की तैयारी। भीषण गर्मी का सामना कर रहे ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग। राजकार में जुटा विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की गई जान। रूसी वायुसेना ने 4 महीने में दूसरी बार अमेरिकी ड्रोन को बनाया निशाना। सीरिया में हुआ आमना सामना, दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव। यूक्रेन को 3000 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य मदद भेजेगा अमेरिका। जंग में रूस के खिलाफ अमेरिकी हथियार बढ़ाएगी ताकत। केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात कोर्ट के समन को दी चुनौती। मानहानि मामले में 26 जुलाई की पेशी से राहत की मांग। बंगाल में हावड़ा और मालदा के बाद अब सिलीगुड़ी में हैवानियत। आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, 4 आरोपी गिरफ्तार। बंगाल में छात्रा से दुष्कर्म और हत्या में 2 को फांसी की सजा, 1 को उम्र कैद। परिजन बोले बेटी को मिलेगा न्याय। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी दोबारा आती है तो खत्म हो जाएगा लोकतंत्र। रूस में लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने पर लगा प्रतिबंध। राष्ट्रपति पुतिन ने नए कानून पर किया हस्ताक्षर। भारतीय मूल के माधव चिनप्पा को गूगल ने नौकरी से निकाला। लिखा भावुक पोस्ट का, जो हासिल किया उस पर मुझे गर्व। छत्तीसगढ़ सीएम हाउस में 7 घंटे से ज्यादा चली हाई लेवल मीटिंग। मिशन 2023 के लिए नेताओं ने बनाई पार्टी की रणनीति। चुनाव से पहले हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को मिली संजीवनी। गीतिका शर्मा मामले में बरी होने के बाद भाजपा से लड़ सकते हैं चुनाव। अमित जोगी ने सीएम बघेल पर लगाया बाहरी कंपनियों को ठेका देने का आरोप। बोले हीरे सोने की खदानों से 3 दिन में टेंडर वापस लें, नहीं तो आंदोलन होगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर लगी मुहर। सूखा राहत के तहत सिंचाई के डीजल अनुदान में 50 करोड़ की बढ़ोतरी। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों पर बोले सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा, का नीली पीली लाल डायरियां कल्पना, जल्द ही सामने आएगा सच। हरियाणा में निगम परिषद को विकास कार्यों को स्वीकृति देने का बढ़ा पावर। नगर पालिका में भी वित्तीय अधिकार बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के बड़े शहरों में शुरू होगी शटल बस सेवा। मोहाली से सीएम भगवंत मान करेंगे पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। पंजाब यूनिवर्सिटी में शानदार हॉस्टल बनाएगी सरकार। सीएम मान ने 49 करोड़ रुपए की सहायता देने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर-नवंबर में पंचायत चुनाव की तैयारी। चुनाव आयुक्त बोले मतदाता सूचियों में संशोधन की प्रक्रिया लगभग पूरी। उत्तराखंड के तमकनाला में 6 घंटे बंद रहा जोशीमठ मलारी हाईवे। चीनी सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर बार-बार गिर रहा है मलबा। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के देवग्राम में भी कई मकानों में आई दरारें। मनोहर बाग में धंसने लगा है नगर पालिका द्वारा बनाया गया पैदल मार्ग। उत्तराखंड सरकार ने की राज्य योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा। अब सेतु योजना के हवाले होगा नए उत्तराखंड का भविष्य, आदेश जारी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे हैं आंखों की समस्या वाले मरीज। एम्स का दावा, हर दिन सामने आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में केस। दिल्ली में बिना एनओसी चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश। मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर आग मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का निर्देश। बागपत में यमुना नदी में आईजीएल कंपनी की फटी गैस पाइपलाइन। इलाके में अलर्ट, अधिकारियों ने लोगों को दी गैस संबंधित जानकारी। पाकिस्तान पहुंची अंजू ने कबूल किया इस्लाम धर्म। फातिमा बनकर दोस्त नसरुल्लाह से किया निकाह।
पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू का बलिया से कनेक्शन। पैतृक गांव परसिया के लोगों ने अंजू के व्यवहार पर जताई नाराजगी। गोरखपुर में पीड़ित पत्रकार के समर्थन में उतरा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। भूमाफियाओं द्वारा किए हमले के मामले में जल्द कार्रवाई की उठाई मांग। यमुना में बाढ़ आने से नोएडा के पुराने सुत्याना गांव की तस्वीर आई सामने। पानी में डूबी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा खींची गई यार्ड में खड़ी 350 कारें। बादा के मुसीबा गांव में 2 बच्चों और महिला की सर्पदंश से गई जान। बारिश में जिले में बढ़ रही घटनाएं, प्रशासन ने दी सतर्कता बरतने की सलाह। बहराइच में शिवलिंग स्थापित करने को लेकर 2 समुदायों में तनाव। मूर्ति हटाने के निर्देश पर धरने पर बैठे विधायक पति अशोक जायसवाल। बहराइच में महंगाई और मणिपुर हिंसा पर सपा का प्रदर्शन। टमाटर की टोकरी लेकर कलेक्टर पहुंचे लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी। विद्यालय से कार्यालय जा रहे प्रधानाध्यापक पर जानलेवा हमला। बहराइच की रुपई डीहा क्षेत्र का है मामला, जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में पानी भरे गड्ढे में डूबने से बच्चों की गई जान। मैरिज हॉल का निर्माण कराने के लिए खोदा गया था गड्ढा। विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे खेलेगा भारत। बीसीसीआई ने अगले साल तक का पूरा शेड्यूल किया जारी। अगले साल अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ भी होगी सीरीज। 2024 टी20 विश्व कप की तैयारी पर भी है भारतीय टीम की नजर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।